हेलो गाइस। ज्ञान की पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। हमारा चैनल ज्ञान की पाठशाला चैनल जो है, इस पे रेगुलर क्लासेस चलती है। इस जो चैनल पे हमारा कक्षा 5 गणित ज्ञान जो एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है, उसका हम चैप्टर वाइज कर रहे थे। इसमें हमारा अध्याय 2 चल रहा था। अध्याय 2 में हमारा भाग 3 तक हो गया था। आज हमारा भाग 4 रहेगा। भाग 4 आज हमारा भाग 4 रहेगा, जिसमें इसमें जितना क्वेश्चन छूट गया था उसको हम आज सॉल्व करेंगे। आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए अब इसको शुरू करते हैं कि इसमें क्या दिया है। देखिए, प्रश्न नंबर 4 तक में हम पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके थे। जिन भी यदि बच्चों या कोई नहीं देखा है तो उसको जाके यूट्यूब पे ज्ञान की पाठशाला बाई श्रवण सर उसमें सर्च करेंगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, कक्षा 5 जो गणित ज्ञान एनसीईआरटी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उसमें जाकर देख सकते हैं। उसमें हमारा भाग 3 तक हो गया था, यानी प्रश्न नंबर 4 तक हो गया था। आज इस वीडियो में प्रश्न नंबर 5 से हम शुरू करते हैं। आइए इसको देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। देखिए, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल दिया। इसमें 86,93,201 है। एक संख्या 38,00,000 यानी 38,46,413 है, तो दूसरी संख्या बताओ। यानी इसमें दूसरी संख्या पूछ रहा है। पहला संख्या हमारा दे दिया है, दूसरा संख्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का योगफल दे दिया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एकदम आसान तरीका है। इसको जिन भी बच्चों को नहीं आता है तो एकदम बेसिक से हम मैथ पढ़ाने का प्रयास किए हैं। आप जाकर यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, उसमें प्ले लिस्ट बनी हुई है। एकदम बेसिक से जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ बताए हैं। आइए इसमें अब देखते हैं हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यानी प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। हाँ, अब देखिए इसमें दे रहा है, जो जो पहले दिया उसको लिखिए। दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है? दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 86,93,201 ये दिया है। अब देखिए, फिर दिया है इसमें पहली संख्या यहाँ पर लिख देंगे। पहली एक संख्या लिखेंगे यहाँ पे। एक संख्या कितना दिया है? चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको। एक संख्या कितना दिया हुआ है? 38,46,000 38,46,413। अब देखिए फिर यहाँ पे दूसरी
संख्या इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दिया है। यानी इसमें पूछ रहा है दूसरी संख्या, इसमें आइए देख लेते हैं। यहाँ पे ये होता है संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल इज इक्वल टू पहली संख्या, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे पहली संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। अब जो जो दिया है पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्या दिया है, 86,93,201। पहली संख्या यानी एक संख्या क्या दिया है हमारा 38,46,413। यहाँ पे दूसरी संख्या पूछ रहा है। आप देखिए, जब ये प्लस में है तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। देखिए कभी भी संख्या यानी इक्वल टू के इधर आती है प्लस में है, तो जब इधर आती है यानी बाहर की तरफ आती है तो क्या होती है माइनस में हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं इसको 86,93,201। अब देखिए जब ये संख्या जो दिया हुआ है ये जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 38,46,413 इक्वल टू क्या बच गया दूसरी संख्या। अब इसको हटा दीजिए। अब देखिए घटाने का तरीका हम आपसे बताए थे, तो यहाँ पे देखिए समझा रहे हैं। 86,93,201। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ जाएगा। इधर देखिए, इधर से पर लिखते हैं ना घटाना में 3, 1, 4, 6, 4 और 8, 3। इसको क्या करना है माइनस करना है। अब देखिए पहले इसमें देखिए कि ऊपर वाला संख्या छोटा है नीचे वाला बड़ा है, यानी जब ये छोटा है तो यहाँ से इसको हासिल लेंगे। देखिए हासिल लेने के लिए और देने के लिए उसमें एकदम बेसिक लेवल से यानी जीरो से समझाए कैसे हासिल लिया जाता है, कैसे उसको लेकर जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, उसमें सब बताया है पिछले वीडियो में। आप जाकर देख सकते हैं सर यूट्यूब पे। अब यहाँ से लेंगे तो इसके पास तो है नहीं, तो फिर यहाँ से ये देगा, यहाँ पे देखिए ये देगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर ये इसको देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 10 1 11, 11 में से 3 गया कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे 0 था तो ये यहाँ पे दिया तो 9, 10 था, 10 में से 1 दे दिया इसको तो 9 बचा था, तो 9 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे हो गया 4, लेकिन 2 यहाँ था तो 1 दे दिया तो बचा कितना 1। 1 में 4 जाएगा नहीं, तो फिर ये यहाँ से लेगा हासिल, यहाँ से इसको देगा तो ये हो जाएगा 10। तो 10 1 इसके पास था तो ये कितना हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया 7। अब देखिए अब इसके पास बचा 2 और नीचे कितना है 6। जब यहां से फिर इसको देगा ये यहाँ पे देगा तो ये हो जाएगा 10। जब 10 से देगा तो ऑलरेडी इसके पास 2 था, अब हो गया 6। अब देखिए यहाँ पे 12 था तो 12 हो गया, 12 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6।
अब यहाँ बचा 9 था तो 9 में से दे दिया तो बचा कितना, इसके पास 8 बचा, 8 में से 4 गया, ये हो जाएगा 4। और देखिए यहाँ पे बचा 6, यहाँ नीचे है 8। तो जब इसमें ऊपर वाला छोटा रहता है तो साइड वाले से हम क्या करते हैं, उधार या उसे फांसी लेते हैं। तो जब इसे हम उधार लेते हैं तो ये इधर 1 रुपए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 रुपए। तो जब 10 हो जाएगा तो इसके पास 5 रुपए था, यार यहाँ पे क्या था, 6 था, तो ये देगा यहाँ पे 1, तो ये 10 हो जाएगा, 10 या 6 16, 16 में से 8 या 8। अब देखिए यहाँ बचा 7, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 4, 8, 46, 7 और 8 और 8। अब देखिए इसको 48,46,46,788 हमारा दूसरी संख्या हो गई, यानी ये हमारा दूसरी संख्या हो गई, दूसरी संख्या। यही हमारा पूछ रहा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा। ऐसे में यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिएगा, फिर उसे समझाने का प्रयास करेंगे। आइए इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर, इससे आगे यानी 5 था, तो अब आइए देखते हैं इसको 6 देखते हैं। इसमें 6 में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए याद दिया हुआ है, एक परीक्षा में 2,78,472 बच्चे में से, देखिए एक परीक्षा में कितने छात्र बैठ रहे हैं, 2,78,472 बच्चे हैं। उसमें से 2,18,659 बच्चे उत्तीर्ण यानी पास हुए। तो बताओ कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, यानी इसमें पूछ रहा है कि बच्चे कितने फेल हुए। अब देखिए परीक्षा में कुल बच्चों की संख्या, यहां पे हल करते हैं। परीक्षा में बच्चे की संख्या, बच्चे की संख्या। अब देखिए अब इसमें क्या दिया है, टोटल कितना दे दिया है, ये हो जाएगा 2,78,472 ये दे दिया है। अब इसमें पूछ रहा है उत्तीर्ण बच्चे, परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चे की संख्या कितना दिया है, 2,18,659 ये दिया है। अब इसे पूछ रहा है परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चे
की संख्या। बच्चे की संख्या, इसमें बच्चे ही पूछ रहा है। अब देखिए बच्चे की संख्या। अब इसमें अब देखिए दोनों में से इसको यहां से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहां से मान यही घटा देते हैं, इसको यहीं पर घटा देते हैं तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। यानी परीक्षा में कितने उत्तर हुए, अब यहीं पे आ जाएगा। देखिए यहीं से घटा लेते हैं। अब देखिए ऊपर दिया है 2 अंक, जो दिया ऊपर उसको दिया है 2, नीचे वाला अंक कितना है 9 है। तो क्या करेंगे, देखिए नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाला छोटा है, तो क्या करते हैं अब इन साइड वाले भाई साहब से लेते हैं हासिल, यानी उधार लेते हैं उनसे। तो जब ये देते हैं 1 रुपए, यानी देखिए इनके पास 2 रुपए था, देना कितना था 9 रुपए, तो अब इनसे भाई साहब से लेंगे उधार, तो ये देंगे इसको 1 रुपए, यानी ये देंगे 1 रुपए, तो ये हो जाएगा 10 रुपए। तो 10 रुपए हो गया, 2 रुपए इसके पास था, तो 10 या 2 12, तो 12 रुपए में से यदि 9 रुपए दे देता है तो कितना बच जाएगा 3 रुपए। कितना बच जाएगा 3। अब देखिए इनके पास बचा कितना 6, यानी 7 था तो 1 दे दिए, तो बचा कितने पास इनके पास 6, तो 6 में से 5 रुपए दे दें किसी और को, तो बचेगा इनके पास कितना 1। अब यहाँ बचा देखिए, फिर ऊपर वाला 4 है, या नीचे छोटा है बड़ा है और ऊपर छोटा है, तो फिर क्या करेंगे इसमें, फिर इस साइड वाले से लेंगे हासिल यहाँ पे, तो ये देंगे यहाँ पे 1 रुपए, तो ये हो जाएगा 10। तो जब 10 हो जाएगा तो 10 या 4 14, 14 है, तो 14 में से आज 6 रुपए दे देंगे, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 8। 8 6 14 होता है, कितना होता है 8 6 14। अब देखिए यहाँ बचा 7, यानी 8 था तो 1 दे दिए उधर साइड वाले को, 3 के पास कितना बचा 7 बचा, तो 7 रुपए 8 रुपए देना है, तो कैसे दे पाएंगे, अब किसी और से उधार लेना पड़ेगा, फिर इस साइड वाले से हम उधार लेंगे, यहाँ से इसको देंगे, तो ये हो जाएगा। अब इसको हटा देते हैं, अब इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे समझने के लिए आप लोगों को बताए थे। अब देखिए यहाँ पे फिर ये देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10, तो 10 या 7 इनके पास बचा था, तो 17 हो गया। कितना हो गया 17 हो गया। तो 17 में से जब 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9। 8 या 9 17। देखिए इसका एक और तरीका होता है, यानी देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो ये दोनों का जोड़कर यदि ऊपर वाला संख्या मिल जाती है हमें, तो सोच लिया कि हमारा घटाना सही है। देखिए यहाँ पे 12 था ना, तो 9 और 3 12 हो गया। इसी तरह देखिए यहाँ पे हो गया, अब तो यहाँ बचा 6, कितना बचा 6 में से 1 चला जाएगा, तो ये बचेगा हमारा 5, यहाँ पे 0, यानी ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 59, यानी 59,813। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, उत्तर हो गया। यानी क्या पूछ रहा था, अंतरीय बच्चे पूछ रहा था परीक्षा में, अंतरीय बच्चों की संख्या कितना हो गया 59,813। ये हमारा आंसर हो गया। यानी देखिए प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 दोनों सॉल्व हो गया। इसमें अब किसी तरह का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर उसको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोग से यही निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों जितना हो सके उतना शेयर करिए। आप लोग सपोर्ट की जरूरत है। आइए आप देखते हैं इसमें जो छूट, इसमें एक और लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 7 में क्या है। आइए आप देखते हैं इसमें प्रश्न नंबर 7, यानी इस चैप्टर का अध्याय 2 का जो और घटाना चल रहा था, इसमें का प्रश्न नंबर 7 आज लास्ट प्रश्न है। आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें देखिए कह रहा है कि एक गोदाम में 5,00,000
6,537 बोरिया चावल की है। यानी ये गोदाम है जिसमें 6,537 बोरिया चावल की है। और उसी गोदाम में 24,68,136 बोरिया गेहूं की है। और इसमें दिया है 5,43,200 नहीं सॉरी 54,32,451 बोरिया चीनी की है। बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरिया है। यानी एक गोदाम है, मान लीजिए गोदाम है, यानी एक घर है, घर जैसा गोदाम, बड़ा गोदाम बना हुआ है, उसमें गोदाम में बोरिया है, यानी चावल की बोरिया है और गेहूं की बोरिया है और इसमें चीनी की बोरिया है। तो पूछ रहा है टोटल यानी तीनों कितना है, उसमें गोदाम में कितना बोरिया है। तो यहाँ आप लिखेंगे, आइए यहाँ भी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हल लिखते हैं, वैसे आप लोग समझेंगे कि हल इसको किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं आप लोग, यानी प्रश्न के अनुसार हम चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए गोदाम में, यहाँ पे लिखेंगे गोदाम में चावल की बोरिया की संख्या कितना दिया है। अब देखिए यहाँ पे दिया है चावल की बोरिया इतना दिया है, यानी 5,06,537 दिया। अब फिर लिखेंगे गोदाम में गेहूं की, अब इसमें गोदाम में यहाँ पे लिखेंगे गोदाम में कुल बोरिया की संख्या। अब देखिए कुल संख्या पूछ रहा है तो इसको यही पे जोड़ देते हैं। देखिए यहीं पे जोड़ दीजिए इसको। यहाँ पे देखिए बताए थे किसी भी अंक में जीरो जोड़ने से कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे आप जीरो लगा लीजिए। अब इसको जोड़िए 7 या 6 13, 13 1 14 का 4, हासिल कितना बचा 1। इस पे सिर पर चलाएगा 3 3 6 6 व 5 11, एक हासिल था 12 का 2, हासिल बचा 1, तो ये चलाएगा फिर आगे वाले पे सिर पे। तो 5 1 6, 6 व 4 10, 10 1 11 का 1, और फिर यहाँ पे आ गया 1, 6 8 14, 14 या 2, 14 या 2 कितना हो गया 14 या 2 16, 1 17 का 7, हासिल 1। तीसरे सिर पर चला आया, यहाँ पर हटाते जाइए। अब देखिए ये हो रहा 6 3 9, 9 1 10 का 0, हासिल 1। तो फिर इसके सिर पर चला आएगा ये 5 4 9, 9 4 13 1 14 का 4, हासिल 1। अब देखिए अब यहाँ पे हासिल 1 बचा 2 5 7 1 8, यानी ये हमारा
क्या हो गया, बोरियों की संख्या हो गया, यानी गोदाम में कुल बोरियां कितना थी। अब देखिए यहाँ पे 84,07,124 बोरिया यानी गोदाम में है। गोदाम में कितनी बोरिया है, 84,07,124 बोरिया है। इसी कड़ी में अपने इस वीडियो को यही विराम देते हुए देखिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी अध्याय 2 था, इसमें जोड़ और घटाना, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल से हमारा चैप्टर यानी अध्याय 3 रहेगा। कल हमारा चैप्टर क्या रहेगा, अध्याय 3, जिसमें हम लोग सीखेंगे गुणा, क्या गुणा इसमें है। अब आज के लिए ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो इसी कड़ी में अपने इस वीडियो को यही विराम देते हुए दोस्तों शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।